पीओके में ट्रेनिंग से ढाका ऑपरेशन तक, फिर रडार पर कैसे आया राजा कश्मीरी। आज आपको बताएंगे कि भारत के खिलाफ कैसे साजिश रची जा रही है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। दोस्तों, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए 8 संदिग्धों को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ हमले के तार बांग्लादेश के लश्कर-ए-तैयबा सेल का हैंडलर शब्बीर अहमद लोन से मिले हैं। देखिए दोस्तों, साल 2007 की गर्मियों की बात है, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अलर्ट मिला कि लश्कर-ए-तैयबा के लॉन्चिंग कमांडर अबू अल-कामा के इशारे पर श्रीनगर से शब्बीर अहमद लोन को राजधानी नई दिल्ली में फिदायीन हमले के लिए भर्ती किया गया है और शब्बीर का निशाना एक हाई प्रोफाइल राजनेता थे। अलर्ट मिलते ही उसी साल जुलाई में दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक से शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया। आजादपुर स्थित शब्बीर के ठिकाने से पुलिस ने भारी गोला बारूद बरामद किया था। उसके पास से ग्रेनेड, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए थे। साथ ही 1 लाख रुपए नगद और $280 मिले थे, जिसे उसके पास तक हवाला के जरिए पहुंचाया गया था। देखिए, ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दायर एक मामले में शब्बीर 2019 तक जेल में रहा। 2019 में अदालत ने ईडी मामले में उसे यह कहते हुए जमानत दे दी कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि मुकदमे के बाद उसका दोष सिद्ध न हो। जेल से छूटने के बाद से ही शब्बीर गायब हो गया था। अब दोस्तों आते हैं वर्तमान में, मतलब 2026 में, कि वह एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। देखिए, इस बार उसने बांग्लादेश के लश्कर-ए-तैयबा का सेल का हैंडलर बनकर भारतीय खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। इस बार पीओके से नहीं, बल्कि बांग्लादेश के लश्कर-ए-तैयबा सेल का हैंडलर बनकर भारतीय खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों, दरअसल हाल में ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से पकड़े गए 8 संदिग्धों के तार शब्बीर से जुड़े हैं। अब आपको बताते हैं कि जो 8 संदिग्ध मिले हैं, उनके ऑपरेशन की मुख्य बातें क्या है, आपको हम बता रहे हैं। देखिए, कोलकाता और तिरुपुर तमिलनाडु में छापेमारी में 8 संदिग्ध ऑपरेटिव गिरफ्तार किए गए। लोगों में से 7 बांग्लादेशी नागरिक हैं, जिन्होंने अवैध रूप से भारतीय पहचान पत्र हासिल किया। देखिए, पुलिस संदिग्धों के ठिकाने से आपत्तिजनक डेटा वाले 10 मोबाइल फोन, 25 क्रेडिट डेबिट कार्ड, 5 पीओएस मशीनें और बांग्लादेशी पासपोर्ट जब्त किए। यह सभी संदिग्ध महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रेकी कर रहे थे। आपको बता दें कि जो संदिग्ध थे, उनके फोन से चांदनी चौक स्थित एक मंदिर की तस्वीरें मिली। अब आपको बताते हैं शब्बीर। देखिए, शब्बीर है कौन, जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया, लेकिन अब आपको शब्बीर के बारे में कुछ और बातें जानना चाहिए। देखिए, शब्बीर ने 2007 में पकड़े जाने के बाद खुद को और मजबूत किया। उसने 21 दिन की बेसिक ट्रेनिंग और 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग ली है, जिसमें AK-47, रॉकेट लॉन्चर, IED जैसे हथियार चलाना सीखा। आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद कैंप में इसने युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की ट्रेनिंग भी ली है। वह बांग्लादेश से पाकिस्तान की ISI की मदद से काम कर रहा है। उसका मकसद बांग्लादेशी युवाओं को भारत में आतंकी हमले के लिए तैयार करना है। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में लश्कर-ए-तैयबा का सेल क्या है। देखिए, आपको बताएं कि इस मॉड्यूल का नेतृत्व शब्बीर अहमद कर रहा है, जिसको राजा कश्मीरी कहा जाता है।
जो गादरबल का निवासी है, जो वर्तमान में बांग्लादेश में रहता है। देखिए, राजा काश्मीरी लश्कर-ए-तैयबा का प्रशिक्षित आतंकवादी है, जिसने मुजफ्फराबाद में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उससे पहले 2007 में AK-47 और ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके हाफिज सईद से सीधे संबंध है। देखिए, राजा कश्मीरी बांग्लादेश भाग गया ताकि भारत में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को भर्ती कर सके, क्योंकि वह उन्हें लश्कर-ए-तैयबा सेल स्थापित करने के लिए एक कम चर्चित संसाधन मानता था। देखिए साथियों, 2007 में शब्बीर की गिरफ्तारी के वक्त हाफिज सईद और जकी-उर-रहमान लखवी जैसे लश्कर के बड़े नेताओं से उसके तार जुड़े होने के सबूत मिले थे। और शब्बीर के साथी सैदुल इस्लाम का भी पता चला था, जिसने शब्बीर को बांग्लादेश में घुसने और छिपने में मदद की थी। आपको बता दें कि इस बांग्लादेशी नागरिक सैदुल ने ही शब्बीर को बांग्लादेश में अवैध रूप से घुसने और उसे वहां पर पनाह दिलाने में मदद किया था। देखिए, जो जांच हुई उस जांच में ये पता चला कि सैदुल ही वह मुक्कड़ी है जिसने तमिलनाडु स्थित ग्रुप का विवरण शब्बीर और उमर फारूक को प्रदान किया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि अलग अलग मॉड्यूल को एक जगह से कंट्रोल किया जा सके। इस बार शब्बीर ने उमर फारूक को लश्कर-ए-तैयबा के भारत ऑपरेशंस का हेड बनाया। शब्बीर की योजना थी कि बांग्लादेशी लोगों को भारतीय पहचान देकर भारत में भेजा जाए, ताकि वे कश्मीरी या पाकिस्तानी आतंकियों की तरह शक के घेरे में न आए। उसने गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले कुछ अवैध प्रवासियों को पैसे और बेहतर जिंदगी का लालच देकर भर्ती किया। देखिए दोस्तों, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस आतंकी सेल को खत्म करने की बड़ी कामयाबी मान रही है। इससे बांग्लादेश से भारत में बन रहे आतंकी रास्ते को बंद किया गया है। इस मॉड्यूल के फरार सदस्यों की तलाश जारी है। नमस्कार दोस्तों, आप बने रहिए भारती टीवी पर। क्या आप इससे पहले राजा काश्मीरी के बारे में जानते थे? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।